एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। दो छोटे बच्चे, पत्नी सुनीता और बूढ़ी माँ। घर कच्चा था और खेत में बस 2 बीघा जमीन। हर साल रमेश गेहूं और बाजरा बोता, लेकिन बारिश कभी साथ नहीं देती थी। कभी फसल आधी उगती, कभी पूरी बर्बाद हो जाती। एक दिन उसने थक कर कहा, लगता है किस्मत ही रूठ गई है। अब खेती से घर नहीं चलेगा। किस्मत नहीं, सोच बदलनी होगी। एक दिन गांव में कृषि विभाग का अधिकारी आया। वह किसानों को समझा रहा था कि अगर पानी की कमी है तो मेहंदी जैसी फसलें बोइए। कम पानी में भी ये लहलहाती है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी है। रमेश के मन में बात बैठ गई। उसने पहली बार सुना था कि मेहंदी की खेती से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। शाम को उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना इस बार गेहूं की जगह मेहंदी बो दूं? रमेश मुस्कुराया। अगर डर गए तो लोग हमेशा कुछ कहेंगे। अगले हफ्ते रमेश जिला मुख्यालय गया। वह कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचा और मेहंदी की खेती के बारे में सारी जानकारी ली। वहां के विशेषज्ञों ने बताया कि यह पौधा सूखी मिट्टी और कम पानी में भी पनप सकता है। उन्होंने कुछ बीज और जैविक खाद भी दी। रमेश ने अपने खेत का आधा हिस्सा मेहंदी के लिए तैयार किया। गांव के लोग हंसने लगे। रमेश अब शादी ब्याह के लिए मेहंदी उगाएगा। कोई कहता फूल फलों की जगह पत्ते बेचेगा, पर रमेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन पर दिन बीतते गए। रमेश हर सुबह खेत में जाता, पौधों की देखभाल करता, कीटों से बचाने के उपाय करता। गर्मी की धूप में भी वह पसीने से तर होकर खेत में लगा रहता। धीरे धीरे मेहंदी के पौधे हरे भरे होने लगे। पत्नी रोज शाम को खेत जाती और मुस्कुराकर कहती, देखो ये तो सचमुच सोना बन रहे हैं। रमेश कहता, ये मेरी मिट्टी की मुस्कान है। 6 महीने बाद रमेश ने पहली बार मेहंदी की फसल काटी। उसने